मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता पार्टी ने किया शंखनाद। जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी जनता पार्टी। ओम प्रकाश कश्यप। वाराणसी चितईपुर क्षेत्र के विवेकानंदपुरम कॉलोनी स्थित शिवा मैरिज लॉन में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर विधानसभा 2022 के होने वाले चुनाव के शंखनाद की घोषणा कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के मद्देनजर ओम प्रकाश कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए संगठन का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता की समस्या, बेरोजगारी, किसान, मजदूर और जनता के मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाएंगे और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप ने कहा कि जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को पटखानी देने को पार्टी के एकदम तैयार है। कॉन्फ्रेंस के दौरान संतोष कश्यप, मनोज ठाकुर, अनिल कुमार, संतलाल समेत काफी लोग मौजूद रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी। जयप्रकाश जी, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और किस लिए ये बुलाई गई? आपको नहीं सुनता का उद्देश्य है कि जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन कर रही है, मनोनयन कर चुकी है। जिन्हें मनोनयन पत्र अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया, तो मीडिया को, प्रशासन को हर स्तर पर आम जनता को यह संदेश संप्रेषित करना था आप लोगों के माध्यम से कि वही ओम प्रकाश कश्यप भी जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। 2022 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी जनता पार्टी की? 2022 के चुनाव में हमारी राजनीतिक गतिविधियां और हमारे कार्यक्रमों का विस्तृत खाका यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, लेकिन जो देश की मूल समस्याएं हैं वो इसमें उत्तर प्रदेश की भी मूलभूत समस्याएं वो हो सकती हैं या हैं भी कि हमारे युवा के सामने रोजगार के संकट हैं, बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर, आपको भ्रष्टाचार सर्वोच्च स्तर पर, भाई भतीजावाद सर्वोच्च स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकीकरण कर दिया गया। राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जनता कराह रही है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे छात्रों की समस्याओं का अभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में नहीं है। समस्याएं वो जब मोरारजी देसाई हुआ करते थे तब भी, इंदिरा जी हुआ करते थे तब भी, जवाहरलाल हुआ करते थे तब भी, और आज नरेंद्र मोदी। आपको जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है, क्या भूमिका होगी, किस तरह से कार्य करेंगे? और देखिए, भूमिका की अगर बात करें तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से जुड़े हुए थे और आज भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी से मुझे इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व संभालने का जिम्मेदारी दिया गया है। जहाँ तक राजनीति की अगर हम बात करें तो आज के डेट में जितनी भी पार्टियां राजनीति कर रही हैं या राजनीति में हैं, उनके पास सिर्फ विशेष मुद्दा है। विशेष मुद्दे में गिने चुने जैसे भाई बंधुवाद, भतीजावाद, जाति, धर्म और भ्रष्टाचार, जबकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारा मेन मुद्दा इस क्षेत्र में आने का ये है कि जो आम जनता की समस्या है, उन आम जनता की समस्याओं को लेकर कार्य करना और उस पर खड़ा उतरना। तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी आपको? किन किन मुद्दों पे आप फोकस? जो जनता की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, बेरोजगारी हैं, और खास करके अगर हम देखें तो हर विभाग भ्रष्ट हो चुका है आज के डेट में अगर कहा जाए। बड़े बड़े नेता जो हैं वो सिर्फ नाम के रह गए हैं, कार्य जनता का नहीं हो रहा है, कुछ गिने चुने वर्ग का हो रहा है, कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का हो रहा है। आम जनता तो त्रस्त है। तो ये जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ जनता के लिए कार्य करेगी, उनके हर मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे जितनी भी योजनाएं चलती है वो जन जन तक पहुंचती है।
क्या लगता है कि इसके विषय पिछले 6 सालों में केंद्र में सरकार है और साढ़े तीन साल हो गए राज्य में? आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योजना, कौन सा मुद्दा जनता तक पहुँचा है, ये हमसे और आपसे बेहतर वो जनता जानती है जिसके पास पहुँचा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कुछ विशेष वर्ग को छोड़ दिया जाए तो योजनाएं किसी के पास पहुँची नहीं है, उसका लाभ सिर्फ कुछ विशेष जनों को हुआ है, सबको नहीं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जन भावनाओं की आवाज थे दयानंद निगम। डॉक्टर रामविलास भारती। घोसी मऊ में अंबेडकर इन इंडिया पत्रिका के प्रधान संपादक दयानाथ निगम की आदरांजलि सभा में बोलते हुए शिक्षक एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामविलास भारती ने कहा कि जन भावनाओं की आवाज थे दयानाथ निगम जी, जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और समतावादी समाज की आवाज को साहित्यिक अंदाज देते हुए अपनी पत्रिका अंबेडकर इन इंडिया में प्रकाशित किया। डॉक्टर भारती ने कहा कि जन भावनाओं के साथ साथ समसामयिक घटनाओं, कार्यक्रमों व बुद्धवाद अंबेडकरी साहित्य को भी शहर से गांव गलियारों तक पत्रिका को पहुंचाया। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर भारती ने कहा कि दयानाथ निगम के परिनिर्वाण से साहित्यिक जगत एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। ज्ञातव्य हो कि अंबेडकर इन इंडिया के प्रधान संपादक एवं लेखक, चिंतक और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दयानाथ निगम की लखनऊ में परिनिर्वाण हो गया है। यह तमकुही राज कुशीनगर के रहने वाले थे, जिनका मानवीय समाज की स्थापना के लिए लगातार कार्य किया गया। चूंकि इनका संबंध प्रदेश के सभी जिलों से था, जब इनके परिनिर्वाण की सूचना मिली तो सभी चाहने वाले शोकाकुल हो गए, जिसके लिए डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा जनपद मऊ की तरफ से उनके लिए सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आदरांजलि तथा सभा संक्षिप्त रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सोशल फिजिकल डिस्टेंस के आधार पर फूलवंती शाही, कमलेश राय, सुनील कुमार, ललित राहुल, ब्रजेश सागर, मेहंदी रजा, धर्मेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधक के विरोध में धरना स्थल से शास्त्री घाट वरुणा पुल तक निकाली प्रतीकात्मक शव यात्रा। पुलिस ने शव यात्रा को रोका, शव को लिया कब्जे में। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यूपी कॉलेज के सभी छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ धरने के 12 दिन तक जब प्रबंधन द्वारा बच्चों से कोई वार्ता नहीं की गई तो शुद्ध छात्र शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक प्रतीकात्मक शव यात्रा धरना स्थल से शास्त्री घाट वरुणा पुल तक निकाली गई। शव यात्रा जैसे ही कॉलेज कैंपस में घुमाने के बाद परिसर के बाहर निकले, भोजूबीर चौराहे के पास चेतगंज सीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने शव के साथ छीना झपटी शुरू कर दी, जिस पर छात्र आक्रोशित होकर वहीं नारेबाजी करने लगे। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। छात्र नेता विवेकानंद सिंह ने कहा कि प्रबंधन द्वारा अनेकों तरीके से दबाव बनाकर धरना समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। धमकी भी दी जा रही है कि जेल में ठुसवा देंगे। वहीं छात्रों ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि रात्रि में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था हम सभी के धरना स्थल पर नहीं रहती है। बता दें कि हम सभी एक आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्टाचारी व्यक्ति शिक्षा के मंदिर को बचाने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। यदि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। शव यात्रा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वर्तमान महामंत्री ऋषभ पांडे, उपाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, दीपक सिंह, डिप्टी चेयरमैन कोऑपरेटिव पवन रघुवंशी, पूर्व महामंत्री शिवम सिंह, सचिन सिंह, शिवांशु सिंह, राजा रघुवंशी, प्रदीप सिंह, संतोष सिंह, अंकित सिंह, अंबुज पूर्व उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह आदि दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। एसीएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला के कहने पर प्राचार्य डॉक्टर अवधेश सिंह ने 1 माह के अंदर सचिव हटाने का लिखित पत्र दिया, परंतु छात्रों का कहना था कि जब तक कि इनके बर्खास्तगी के आदेश का पत्र हम सभी को प्राप्त नहीं होगा, वित्तीय अनियमितता की जांच स्टार्ट नहीं होगी और साथ ही साथ छात्रावास में खोला जाएगा, तब तक हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। विवेकानंद जी, आज किस तरीके का शव यात्रा निकाला जा रहा है? उदय प्रताप शिक्षा समिति का प्रबंध तंत्र का शव यात्रा निकाला जा रहा है। 12 दिनों से लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन शिक्षा समिति का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी हम लोगों से वार्ता करने नहीं आया। जो लोग भी आए गोल मटोल घुमा रहे हैं और वो लोग हम लोगों से वार्ता करने आ रहे हैं जिनका कोई अधिकार ही नहीं।
प्रबंध तंत्र में जिनकी सदस्यता ही नहीं है, जो पदेन सदस्य हैं, जो निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं हम लोग से वार्ता करने और गोल मटोल घुमा रहे हैं, बुलवा फुसला रहे हैं। प्रशासन को आप लोगों ने कितनी बार ज्ञापन दिया? जिला प्रशासन को तो हम लोग यदि ज्ञापन गिन देंगे तो एक फाइल भर गई होगी, लेकिन वो लोग भी शांत पड़े हुए हैं। तो आज जिस तरीके का ये शव यात्रा निकाला जाए, ये कहाँ पे आप लोग लेके जाएंगे शव को? ये प्रतीकात्मक शव यात्रा हम लोग कैंपस में घुमाने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कचहरी होते हुए शास्त्री घाट पे जाके आप लोगों के पवित्र आत्मा को विसर्जित करेंगे। और ये जो शव यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये किनके लिए निकाल रहे हैं और किनके रूप में है? ये हमारे पूरे प्रबंध तंत्र का है और ये शव यात्रा इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि 12 दिन से उन्हीं के बच्चे, भाई उदय प्रताप शिक्षा समिति के हम लोग छात्र हैं, उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हैं, और 12 दिन से दिन रात इस तरह चिलचिलाती हुई धूप में और मूसलाधार बारिश में भी हम लोग लगातार यहाँ दिन रात बैठने का काम करते हैं, लेकिन किसी के कान पे जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग आज परेशान हो गए, क्षुब्ध हो गए, दुखी हो के ये काम करने में हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा। प्रशासन द्वारा कोई सहयोग दिया जा रहा है? प्रशासन द्वारा मैं बार बार इन चीज़ों को कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन द्वारा बस एक ही सहयोग है कि हाल चाल जानने सीएम चतुर्थ आ जाती हैं और अपने स्तर से वो प्रयास भी करती हैं, लेकिन कुछ लीगल आश्वासन नहीं मिलता है। हम लोग की कोई मांग, 3 मांगे हैं, 3 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी आए थे, आप लोगों को क्या आश्वासन दिए थे और उसके बावजूद भी उनके आश्वासन का कार्रवाई हुई या नहीं हुई? राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी कहे थे कि जांच कमेटी जल्द से जल्द बैठेगी। एक मांग हमारी है कि उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के वित्तीय नियमितता की जांच सीएजी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बन रही है और जांच होगी, लेकिन आज तक जांच कमेटी भी नहीं बनी, बस उड़ती सूचना आ रही है कि बन गई है, जांच स्टार्ट है। अरे हमारे पास वो लेटर तो आना चाहिए, जो कमेटी में कौन कौन लोग हैं, 3 मेंबर है, 3 सदस्यीय टीम है, हमको लेटर दीजिए। तो उनकी भी वार्ता विफल ही रही। कितनी की जनसंख्या में आज आप लोग इस शव यात्रा को निकाल रहे हैं? देखिए, राजर्षि मानस पुत्र तो भारत में, पूरे भारत पे पदासीन है और घेरे हुए हैं, लेकिन आज कोविड काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और जिला प्रशासन का सहयोग भी करना है, इसलिए हम लोग 10 से 15 लोग केवल इस यात्रा में शामिल होंगे, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। जैसा कि अभी आप लोग कुछ दिन पहले अनिश्चितकाल धरने पे बैठे थे, उसके बाद आप लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, आज आप लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा फिर भी असफल रही तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग देखिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हैं और शव यात्रा निकालेंगे। यदि मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपने शिक्षा समिति का, इनका छात्र समिति का बैठक करके फिर योजना बनाएंगे कि अगला कदम क्या है। इसके बाद आप लोग को, पत्रकारों बंधुओं को बताया जाए। विश्वकर्मा पूजा महापर्व के अवकाश को बहाल करने के लिए अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ने स्वाभिमान बचाओ सत्याग्रह दिवस मनाया। वाराणसी सरकार द्वारा निरस्त किए गए विश्वकर्मा पूजा को बहाल करने के लिए विश्वकर्मा समाज में आक्रोश देखा गया। विश्वकर्मा पूजा शिल्पकारों व विश्वकर्मा समाज के लिए एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को सभी विश्वकर्मा जाति के लोग श्रद्धा व आस्था के साथ मनाते हैं। सरकार द्वारा विश्वकर्मा पूजा की बहाली को लेकर विश्वकर्मा समाज ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पत्रक सौंपा। साथ ही अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए स्वाभिमान सत्याग्रह दिवस भी मनाया। सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों ने शास्त्री घाट पर बैठकर आम लोगों से इस दिन के लिए विशेष महत्व को भी बताया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पत्रक के माध्यम से उन्होंने सरकार से यह आवेदन किया। विश्वकर्मा पूजा विश्व में ख्याति प्राप्त है और संपूर्ण विश्व में इसे आस्था के साथ सभी धर्म और जाति के लोग मानते हैं। इस क्रम में विश्वकर्मा समाज के लोगों को उनके आस्था के प्रतीक माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को प्रकट किया गया है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। विश्वकर्मा पूजा पर्व अवकाश के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? विश्वकर्मा पूजा पर्व का अवकाश सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिससे करोड़ों विश्वकर्मा वंशियों के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पूरे देश में इस विषय को लेकर के ज़बरदस्त आक्रोश है, समाज के लोग आंदोलित हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्वाभिमान बचाओ सत्याग्रह दिवस संगठन के लोग, समाज के लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में आज बनारस में
जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के विश्वकर्मा पूजा पर्व का अवकाश जो पहले से घोषित था, सरकार इसे बहाल करके समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं का समादर करे। और इस समय कोरोना कोविड-19 चल रही है 20 और महामारी, इसके बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? महामारी से सभी लोगों को बचना चाहिए। जीवन बहुमूल्य है। हम लोग इस महामारी में इसे कतई अनदेखा नहीं कर रहे हैं और किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम लोग इस महामारी में गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से अनुपालन करते हुए हम आज यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और उसका अनुपालन तब तक हम करते रहेंगे जब तक इसका समुचित इलाज नहीं आ जाता। एकता कपूर द्वारा बनाई गई भास्कर वेब सीरीज का समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमकर किया विरोध। वाराणसी, एकता कपूर द्वारा वर्जिन भास्कर वेब सीरीज बनाई गई जिससे G5 अटल बाला द्वारा वर्जिन भास्कर नाम का वेब सीरीज प्रसारित हो रहा है, जिसमें पाल समाज का कहना है कि जिसमें छात्रावास में किसी महिला द्वारा चलाए जा रहे अश्लील कार्यों को दिखाया गया है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर छात्रावास का फोटो है। इंदौर के कुशल शासक एवं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बाबा विश्वनाथ, सोमनाथ जैसे मंदिरों, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, घाट आदि धार्मिक कार्यों को कराने वाली महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से बने छात्रावास का फोटो डालकर उन्हें अपमानित किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल पिंटू ने कहा कि अगर यह फोटो नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। एकता कपूर से खफा हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोगों ने जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। किसके आप लोग आए हैं? आज ये पाल समाज के लिए महेंद्र पाल जी ने पूरे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, जिसको कि ये एकता कपूर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, जो कि हमारे देश की धरोहर है, ये अहिल्याबाई होलकर जो कि हमारे देश की धरोहर है और पूजनीय है, उनके विषय में या उनके साथ जो ये क्या नाम है, आपके एकता कपूर ने जो अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हुए जो ये दिखाया है, इस तरह का माहौल जो बनाया है ये अहिल्याबाई होलकर के लिए, आज उसका हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। पाल समाज के साथ साथ पूरे वाराणसी की जनता उसका विरोध कर रही है और इन्हें क्या नाम है, एकता कपूर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके ये इन्हें मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मेरा पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा जाए, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो और हमारे देश की जनता की जो संस्कृति और सभ्यता है वो बची है। परिवार की क्या रणनीति है जी? परिवार की क्या रणनीति आपकी है इसको लेकर के? किसको लेकर के? इसी मुद्दे को लेकर के? इस मुद्दे को लेकर के अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारे ये कार्यक्रम को अगर मान लिया और मेरा कार्यक्रम अगर अच्छा है लग रहा है उन्हें, तो मैं उनके वो आदरणीय है, उनका बात मानूंगा, और नहीं तो कल से ये इसका धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में। परिचय दीजिए अपना। महेंद्र पाल पिंटू, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग पाल समाज में की जन्मी हुई राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जो कि पूरे देश में इनका धर्मशाला से लेकर के मंदिर से लेकर के बहुत बड़ा योगदान रहा, आज इनके अश्लीलता फोटो लगा करके एकता कपूर के विरोध में हम लोग, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री एकता कपूर ने इनका दुरुपयोग करके जो फोटो लगाई है, इसी के संदर्भ में आज हम लोग पाल समाज के लोग वाराणसी जनपद से सारे लोग एकजुट होकर के इनके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि पूरे दुनिया पाल समाज के लोगों से एकता कपूर जब से मीडिया के सामने आकर के माफ़ी मांगने का काम नहीं करेंगी, तब तक हम लोग पाल समाज के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन का काम करने का काम करेंगे। सिर्फ एकता कपूर ही नहीं बल्कि जितनी भी अभिनेत्री हैं सभी अश्लीलता ड्रेस पहनती हैं, तो क्या यहाँ सिर्फ एकता कपूर का विरोध हो रहा है या अश्लील ड्रेस का विरोध हो रहा है? अहिल्याबाई होलकर
छात्रावास का जो फोटो लगाए हैं उसके विरोध में आज हम लोग बनारस वाराणसी जनपद के पाल समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन दे करके जाहिर करता है, साबित करता है कि अगर इसका मीडिया के सामने माफ़ी न मांगने का काम किए तो पूरे देश के, पूरे प्रदेश के पाल समाज के लोग लामबंद होकर के धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। पूरा देश इसका विरोध करेगा, यानी पाल समाज पूरा देश विरोध कर रहा है। टीवी चैनलों पे देखेंगे आप, पूरा देश विरोध कर रहा है एकता कपूर का। जो कार्य किए पूरे देश के लिए किए हैं अपने बिना चिंता के। तो आजकल की शायद फिल्में भी नहीं चलती, और आजकल के जो युवा हैं या जो भी नहीं पीढ़ी उनको शायद ये चीज़ें पसंद है, इसलिए लोग अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो छात्रावास बना हुआ था उसमें अश्लीलता फोटो लगा करके उन्होंने जो किया है उनका विरोध केवल करता है पाल समाज। कितना असर आपके इस विरोध का होने वाला है या होगा? पूरे प्रदेश में आप देखेंगे पाल समाज के लोग हर जिले में कार्यक्रम करके विरोध जताने का काम कर रहे हैं। ठेकेदार कल्याण संस्था प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के महाप्रबंधक को सौंपा। वाराणसी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को ठेकेदार कल्याण सेवा संस्था के बैनर तले समस्त ठेकेदारों ने अवर अभियंता मोनी कुमारी जी को नगरीय विद्युत निर्माण खंड प्रथम भेलूपुर वाराणसी में कार्यरत है, इनके द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज एक ज्ञापन ठेकेदार कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के महाप्रबंधक को सौंपा। ज्ञापन देने के समय निम्न बातों को बताया, जिसमें कि कहा कि मेसर्स बम कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स बटुआपुरा B33/43 B नरिया सुंदरपुर वाराणसी को आपके कार्यालय से मोबाइल नंबर 9450960894 से बार बार काली सूची में डालें और मुकदमा कराकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, जिससे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे द्वारा क्या गलती किया गया है। मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हूँ। इस परिस्थिति में मेरे साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मोबाइल नंबर 9450960894 से देने वाले व्यक्ति की होगी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। जी, अपना परिचय बता रहे हैं। अभिमन्यु सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ठेकेदार कल्याण सेवा संस्था उत्तर प्रदेश। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे हम लोग 6 बिंदुओं पे वार्ता करने आए हैं, जिसमें एक हमारे ठेकेदार साथी को बार बार फ़ोन करके ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है तथा उनके खिलाफ मुकदमा कराए जाने का धमकी दिया जा रहा है, जिससे हताश होकर उन्होंने अपने ठेकेदार साथियों से इसकी चर्चा की, जिसके उपरांत हम लोग प्रबंध निदेशक से उसके संबंध में वार्ता करेंगे कि आखिर इस व्यक्ति की क्या गलती है कि जिसको ऐसे धमकी मिल रही है इनके कार्यालय से। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग मांग करेंगे कि इनके द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर हमारा ठेकेदार साथी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा कि किसी के खिलाफ उत्पीड़न न करें और उसकी समस्या का समाधान कराएं। जबकि हमारे ठेकेदार साथी जो है जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है वो ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज है। कभी भी उसके साथ इस परिस्थिति में कोई घटना हो सकती है। अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निगम की होगी।